हेलो एवरीवन, 12 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग आईपीओ के रिगार्डिंग बात करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 11 दिसंबर 2024 से 3 आईपीओ जो हैं वो लाइव चल रहे हैं। उनमें सब्सक्रिप्शन बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। उनके बारे में ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन हमने दूसरे वीडियोज़ में किया है। अभी जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं कि फ़िलहाल क्या डेटा पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और उस बेसिस पे हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए क्या कर सकते हैं। बेसिकली वैसे कौन से पोटेंशियल आईपीओ हमें जो दिख रहे हैं जहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगेन ये कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है एज ऑब्वियस। यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहे हैं वहाँ पे हम लोग अपने ओपिनियन जस्ट पास ऑन कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है। आप जो है अपना प्रॉपर स्टडी कर लें, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेंगे, तभी जाके कोई भी बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो सबसे पहला आईपीओ जो हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट इज़ विशाल मेगा मार्ट आईपीओ। इसका सिंबल VMM के नाम से ये आपको दिखेगा। ये आईपीओ जो है 11 दिसंबर 11 दिसंबर को ओपन हुआ था। 13 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, यानी कल जो है इस आईपीओ का क्लोजिंग डेट है। अगर आप देखें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 74 से 78 रुपीज़ के 78 रुपीज़ का है, और यानी कि 78 रुपीज़ कट ऑफ प्राइस है। लॉट साइज में 190 शेयर्स हैं और एक लॉट की कीमत जो है वो लगभग 14,820 रुपये है। वैसे ये जितने भी मेन बोर्ड आईपीओ हैं इनमें एक लॉट की कीमत लगभग 15,000 रुपये के आसपास में होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी प्री इशू जो है जो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है वो 96.4% हमें दिख रहा है, और जो कि आफ्टर आईपीओ जो है इसमें ये जब लिस्ट हो जाएगा तो इसमें इक्विटी का डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। वैसे विशाल मेगा मार्ट का जो ये आईपीओ आया है वो मार्केट से लगभग 8,000 करोड़ जो है वो रेस करने जा रहे हैं, और ये इंटायरली जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल है। यानी कि ये इंटायर अमाउंट जो है वो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ में नहीं जाएगा। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो बेसिकली अपना स्टेक डाइल्यूट करेंगे और ये अमाउंट जो है उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएगा। सो आफ्टर इशू जो है आफ्टर आईपीओ जो है इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग रह जाएगा वो 76% के लगभग में रह जाएगा। फिलहाल जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम अगर बात करें तो मार्केट में जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 31% के लगभग में चल रहा है। 24 रुपये के आसपास में ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो कल के डेट में जो इसका सब्सक्रिप्शन देखने को मिला वो 51% के आसपास में देखने को मिला। तो बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वैसा अब देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जीएमपी जो है वो ठीक ठाक लेवल पे है। हालांकि सब्सक्रिप्शन अगर काफ़ी ज़्यादा अगर इनिशियल स्टेज में देखने को मिलता है तो वो ये इंडिकेशन हमें दे देता है कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, और अगर जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे प्राइस मूवमेंट ऊपर के साइड में लिस्टिंग के टाइम पे देखने को ज़्यादा मिलता है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग फ्लैट ही चल रहा है 31% के लगभग में। 24 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहा है। वैसे इस कंपनी के डिटेल्स को अगर हम लोग देख लें तो मार्केट कैप ये लगभग 35,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग 77 के लगभग का है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 37 के लेवल पे हमें देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से ये ओवर वैल्यूड हमें दिख रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है फुल्ली प्राइस्ड है। यहाँ पे कंपनी जो है आईपीओ में लेके तब आई है जब ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो भी आप समझे कि दूध है तो मलाई सारा निकाल के उसके बाद से प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा इंप्रेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि मिड टू लॉन्ग टर्म में ये जिस तरह का अभी ग्रोथ दे रहा है उस तरह की ग्रोथ देने चाहिए, ऐसा उम्मीद की जा रही है। आरओसी आरओई के लेवल अगर आप देखेंगे तो 11.4% आरओसी का लेवल है। आरओई का लेवल 8.4% हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखिए पिछले 3 साल का तो 26% के आसपास में है। डेट टू इक्विटी 0.24 है, जो कि कंफर्टेबल यानी ये बता रहा है डेट टू इक्विटी की यहाँ पे कर्जा जो है वो कम है। सेल्स ग्रोथ एवरेज लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। वैसे विशाल मेगा मार्ट अगर आप देखें तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, जहाँ पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले इनकम ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ पे ग्रॉसरीज, एप्पल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बाई करते हैं। तो इसके चेन जो है लगभग हर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में नॉर्मली हमें देखने को मिल जाता है।
तो ये विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ था। जीएमपी के हिसाब से 31% हमें दिख रहा है। तो ये जीएमपी स्टैंड्स फॉर ग्रे मार्केट प्रीमियम। हालांकि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लिस्टिंग के साथ में 18 दिसंबर को बाय द वे इसकी लिस्टिंग होगी। तो 18 दिसंबर को जब ये लिस्ट होगा तो आ, हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, ये ग्रीन में देखने को मिलना चाहिए, ऐसा उम्मीद की जा रही है। 31% फिलहाल दिखा रहा है, और सब्सक्रिप्शन में अगर यहाँ पे और बेहतर आ जाता है तो डेफिनेटली इसमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने की उम्मीद की जा सकती है। मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, जो मोबीक्विक के नाम से पॉपुलर है, ये फिनटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेसिकली जो है ये एक पेटीएम टाइप की कंपनी है, आप ये समझे। यहाँ पे खरीद डिजिटल मनी ट्रांसफ़र ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। अब ये बहुत सारा नया फीचर जो है वो ऑन बोर्ड कर रहे हैं, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑन बोर्ड कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से इसके यूजर बेस जो है वो बढ़ रहा है, आप ये कह सकते हैं। ये 572 करोड़ जो है वो मार्केट से रेज़ करने जा रहे हैं, और ये इंटायरली फ्रेश इशू है, यानी सारा अमाउंट जो है वो कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाएगा। अगेन आईपीओ जो है 11 तारीख को ओपन हुआ है, यानी कल जो है ये आईपीओ ओपन हुआ है, और 13 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। सो फेस वैल्यू अगर आप इसका देखें तो ₹2 का है। प्राइस बैंड जो है वो 265 से 279 रुपीज़ का हमें देखने को मिल रहा है, यानी कट ऑफ प्राइस जो है 279 हमें देखने को मिलेगा। एक लॉट में 53 शेयर होंगे, और अगेन एक लॉट की कीमत 14,787 रुपीज़, यानी लगभग 15,000 के आसपास में होगी। इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग अगर आप देखें तो आईपीओ प्री इशू अगर आप देखेंगे तो अराउंड 33% जो है प्रोमोटर का होल्डिंग है, जो कि आफ्टर आईपीओ जो है इसका प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 25% के लगभग में रह जाएगा। जीएमपी के बेसिस पे, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कल के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ये राइज़ किया है। कल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे काफ़ी धुआंधार सब्सक्रिप्शन रहा है। डे 1 को इसका सब्सक्रिप्शन 7.3 टाइम्स देखने को मिला है। तो 7 गुने से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, यानी इसका डिमांड जो है इस पर्टिकुलर आईपीओ का वो ज़्यादा है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और साथ ही इसका जो जीएमपी है वो भी 40% से बढ़ के 49% हुआ है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन हमें ठीक ठाक देखने को मिले। इस कंपनी के डिटेल्स को अगर हम लोग देखें, कुंडली एनालिसिस करें तो मार्केट कैप 2100 करोड़ 2200 करोड़ के आसपास की है। प्राइस टू अर्निंग 154 का है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 33.5 है। तो नो डाउट कि ये ओवर वैल्यूड है, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड ये आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, तो ये चीज़ें तो नॉर्मली देखने को मिलती है, लेकिन ये बेस्ट सिनारियो रहता है अगर हमें कोई छोटे मार्केट कैप की कंपनी अगर लेसर प्राइस टू अर्निंग वैल्यू पे मिल जाए तो वो एक तरह से सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो एनीवेज फिलहाल जो है इसका आईपीओ 154 का है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 33.5 का है। आरओसी एंड आरओई के लेवल अगर आप देखेंगे तो 9% के लगभग में ये दोनों हैं। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज अगर आप देखें तो 45% के अराउंड में है। डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा है। आप वैसे ये फिनटेक कंपनी है, तो यहाँ पे इस तरह के डेट टू इक्विटी नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं। हालांकि प्राइस टू बुक बेसिकली जीएमपी के बेसिस पे और सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन रहने की उम्मीद की जा सकती है। अगेन ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट जो एक ट्रेंड जो हमें देखने को मिलता है जस्ट वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आईपीओ जो लाइव है, जो कल 11 तारीख को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, वो साई लाइफ साइंस का है। ये एक मेडिसिन रिलेटेड कंपनी है, हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनी है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग ये काम करती है। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 3,000 करोड़ जो है मार्केट से रेज़ करने जा रहे हैं। इनमें से 950 करोड़ के आसपास में ये फ्रेश इशू है, यानी ये अमाउंट जो है कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से खर्च होगा। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ऑफर फॉर सेल के लिए है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो अपने इक्विटी डाइल्यूट करेंगे और वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगा। प्राइस बैंड अगर आप देखें तो 522 से 549 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज 27 शेयर का है, और एक लॉट की कीमत लगभग 15,000 रुपये के आसपास में है। लिस्टिंग डेट अगेन इसका 18 दिसंबर को हमें देखने को मिलेगा। इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका जो है वैसे
5.65% के आसपास में दिख रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है। और यहाँ से ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन शायद कुछ खास हमें देखने को ना मिले। तो इन तीनों के में अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हमें दिख रहा है वो मोबीक्विक और विशाल मेगा मार्ट हमें दिख रहा है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अगेन मोबीक्विक इन तीनों में से जो अगर कोई एक की अगर बात करेंगे तो मोबीक्विक नो डाउट इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अगेन ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगा, आप अपना स्टडी जो है प्रॉपर कर लें, उसके बाद से कोई भी फर्दर डिसीजन बाइंग या सेलिंग का आप लेंगे। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से इसमें आप सलाह ले सकते हैं। सो ये 3 आईपीओ हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि आप इनमें से कौन सा आईपीओ जो है वो उसमें पैसे लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके अगर कुछ फर्दर क्वेरी हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।